सरल कीजिए रूट ओवर 1 प्लस साइन थीटा बटे 1 माइनस साइन थीटा। हेलो डियर्स, डिस्कस कर रहे हैं एप्टीट्यूड। टॉपिक कंटिन्यू है ट्रिकोनोमेट्री और त्रिकोणमिति। प्रश्न को आरआरबी ग्रुप डी 2022 में पूछा। आरआरबी ग्रुप डी 2022 में सरल करना, सॉल्व करना इसको, इसका वैल्यू कितना होगा। तो सॉल्व करने के लिए क्या करना है, देखो दिया क्या है, रूट ओवर 1 प्लस साइन थीटा बटे 1 माइनस साइन थीटा। इसका जो पहला स्टेप है इसको रेशनलाइजेशन करना होगा। रेशनलाइजेशन क्या होता है, इसे कहते हैं परिमयकरण। अब परिमयकरण किसका करेंगे, नीचे वाला वैल्यू करेंगे हर का, बटा के ऊपर वाला वैल्यू क्या कहलाता है, अंश, जिसको कहते हैं न्यूमिनेटर, और बटा के नीचे वाला वैल्यू हर होता है, जिसको कहते हैं डिनोमिनेटर। तो हर क्या है, 1 माइनस साइन थीटा है। इसका हमें परिमयकरण पहले करना, पहला स्टेप इस प्रश्न के लिए है ना। इसके सॉल्यूशन के लिए पहला स्टेप है परिमयकरण, जिसको कहते हैं रेशनलाइजेशन। अब परिमयकरण में करना क्या है, हर के जगह पे 1 माइनस साइन थीटा है, तो हम ऊपर नीचे 1 प्लस साइन थीटा के साथ गुना करेंगे इसको, ठीक है। परिमयकरण जिसको कहते हैं परिमयकरण, इसको कहा जाता है रेशनलाइजेशन। क्लियर। देखो रेशनलाइजेशन करने का तरीका क्या है, 1 प्लस साइन थीटा बटे 1 माइनस साइन थीटा, यही दिया है ना। क्या बोले हम कि ऊपर नीचे, नीचे क्या है, 1 माइनस साइन थीटा है, तो इसका उल्टा 1 प्लस साइन थीटा, और नीचे भी 1 प्लस साइन थीटा से गुना कर देना। कर सकते हैं ऐसा, चलो इसको ब्रैकेट में ले लो। अब इज इक्वल्स टू रूट ओवर, देखो 1 प्लस साइन थीटा का होल इंटू 1 प्लस साइन थीटा का होल, ये दो हो गया, तो इसको लिख सकते हैं 1 प्लस साइन थीटा का होल स्क्वायर बटे, अब ध्यान दो, ए को ए मान लो और साइन थीटा को बी मान लो, ठीक है। तो ए माइनस बी का होल इंटू ए प्लस बी का होल, ए माइनस बी का होल इंटू ए प्लस बी का होल। फॉर्मूला क्या है, अलजेब्रा का बेसिक फॉर्मूला है जो यूज हो रहा है इस पे। ए माइनस बी का होल नहीं आ रहा है तो नोट कर सकते हो यहां से, इंटू ए प्लस बी का होल, ये होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। क्लियर। सॉल्यूशन में इसका स्टेप बाय स्टेप कर रहे हैं, जो स्टेप ज्यादा लग रहा है उसको स्किप कर दो आप। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, 1 का स्क्वायर माइनस बी के रूप में साइन है ना, तो साइन थीटा का स्क्वायर इज इक्वल्स टू रूट ओवर 1 प्लस साइन थीटा का होल स्क्वायर, ये रहेगा, ठीक है। इसको नहीं ब्रेक करना है, डिवाइड 1 का स्क्वायर 1 होगा माइनस साइन थीटा का स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, क्लियर, इज इक्वल्स टू रूट ओवर 1 प्लस साइन थीटा, इसका होल स्क्वायर है, इसको अभी रहने दो, डिवाइड 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ये फॉर्मूला है, बेसिक फॉर्मूला ट्रिगोनोमेट्री का, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, इसी से आया है, इज इक्वल्स टू 1 होता है। आप यहां से निकाल सकते हो कि 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा किसके बराबर होगा, साइन स्क्वायर थीटा को एलएचएस से आरएचएस ले जाओ, किसके बराबर दिख रहा है, कॉस स्क्वायर थीटा के, तो इसके जगह पे हो गया कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू रूट ओवर, अब ध्यान दो, 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा इसका स्क्वायर है और कॉस थीटा का भी स्क्वायर है। कॉस स्क्वायर थीटा को लिख सकते हैं ना, कॉस स्क्वायर थीटा तो बराबर कॉस थीटा का स्क्वायर, ये नहीं लिख सकते हैं। अब ये इसका भी स्क्वायर इसका स्क्वायर, तो दोनों को एक ही में ले ले रहे हैं, कोई दिक्कत। सो 1 प्लस साइन थीटा डिवाइड कॉस थीटा, इस पूरे का स्क्वायर, क्लियर। अब रूट हटाएंगे तो पावर हट जाएगा, या फिर इसका अगर पावर करेंगे 2 है ना, इसका होल स्क्वायर पूरा है तो इसका स्क्वायर करेंगे तो रूट हट जाएगा। अगर ये नहीं आ रहा है तो फिर पावर इंडिसेस शर्ट्स में जाके देखो कि रूट कैसे हटाया जाता है, रूट कैसे निकाला जाता है। यहां सिर्फ इतना जान लो कि अगर इसका स्क्वायर करेंगे तो रूट हट जाएगा,
या फिर रूट हटाएंगे तो स्क्वायर हट जाएगा। क्या बचेगा तब? इज इक्वल्स टू रूट भी हट गया, स्क्वायर भी हट गया, क्या बच रहा है? 1 प्लस साइन थीटा डिवाइड कॉस थीटा। अब कॉस थीटा जो है 1 को भी डिवाइड कर रहा है, साइन थीटा को भी डिवाइड कर रहा है, दोनों को अलग अलग कर दो। सो इसको लिख सकते हैं 1 कॉस थीटा प्लस साइन थीटा बटे कॉस थीटा। अब दोनों का दोनों फॉर्मूला है। सेक थीटा का वैल्यू क्या होता है? सेक थीटा किसका रेसिप्रोकल है, किसका उल्टा है? सो 1 कॉस थीटा का है। सेक थीटा किसका उल्टा है? कॉस थीटा का। इसको हम लिखते हैं फॉर्मूला में सेक थीटा इक्वल्स टू 1 कॉस थीटा। सेक थीटा पूछेगा कि किसका रेसिप्रोकल है, तो कॉस थीटा का है, 1 कॉस थीटा का नहीं। ये रिलेशन है कि सेक थीटा इज इक्वल्स टू 1 कॉस थीटा होता है। सो इसकी जगह पे सेक थीटा डाल देंगे 1 कॉस थीटा के जगह प्लस साइन बाय कॉस क्या होता है? बहुत ही बेसिक फॉर्मूला, साइन थीटा बटे कॉस थीटा इज इक्वल्स टू टेन थीटा। जो फॉर्मूला यहाँ पे यूज हो रहा है इसको हम साइड में लिख दे रहे हैं क्योंकि ये जरूरी है जानना। सो साइन बाय कॉस क्या होता है? टेन थीटा। सेक थीटा प्लस टेन थीटा, ऑप्शन बी वाला करेक्ट होगा, सेक थीटा प्लस टेन। इसको सॉल्व करने का स्टेप क्या है कि पहले सबसे पहला स्टेप है कि इसको रेशनलाइजेशन कर दो, परिमयकरण। परिमयकरण करने से क्या बन रहा है? एक प्लस साइन थीटा का होल स्क्वायर ऊपर, और नीचे जो बन रहा है ए माइनस बी का होल इंटू ए प्लस बी का होल। इसको ब्रेक कर देना है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्म में। 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। अब 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा किसके बराबर है? कॉस स्क्वायर थीटा। कॉस स्क्वायर थीटा को लिख सकते हैं कॉस थीटा का स्क्वायर। अब 1 प्लस साइन थीटा का होल स्क्वायर और ये कॉस थीटा का स्क्वायर, दोनों स्क्वायर एक ही में हम ले लिए, ठीक है। रूट ओवर 1 प्लस साइन थीटा बटे कॉस थीटा का होल स्क्वायर। स्क्वायर हटाएंगे तो रूट हटेगा, या फिर रूट हटाएंगे तो स्क्वायर हटेगा। सो 1 प्लस साइन थीटा बाय कॉस थीटा, दोनों को अलग अलग कर दिए। 1 बाय कॉस किसके बराबर है? सेक के बराबर है, और साइन बाय कॉस किसके बराबर? टेन के बराबर है। तो इसका आंसर हो गया सेक थीटा प्लस टेन थीटा। तो इसको सॉल्व करने के लिए क्या है कि सिर्फ रेशनलाइजेशन करना है आपको, परिमयकरण करना है ना। और कुछ फॉर्मूले हैं जो आपको याद रखना होगा। ट्रिगोनोमेट्री के लिए तो फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है बहुत ज्यादा, है ना। इसमें एक अलजेब्रा का भी बेसिक फॉर्मूला यूज हुआ है, तो ये फॉर्मूला थोड़ा याद रखना होगा। क्लियर? ऑप्शन बी वाला इसका आंसर हो गया। तो ये था टॉपिक।